सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है बोर्ड का। ओके। और हम जो है मिरर पढ़ रहे हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस भी हैं ढेर सारे जो मुझे अभी डिस्कस करने हैं। ओके, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ओके, और 100% उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अभी फिलहाल के लिए कुछ दो तीन क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछा। ओके, तो भाई सबसे पहला एक मैंने रील डाला था अपना, ठीक है। तो उसमें जो है मैंने ये बताया था कि भाई यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में, ओके, मैंने ये बताया था कि भाई जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो हमारा जो है कार की हेडलाइट में भी यूज होता है, ठीक है। तो भाई अब सवाल ये उठता है, तो एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और पूछा सर ये हेडलाइट तो ट्रांसपेरेंट होता है और हेडलाइट में हमको मिरर तो दिखता नहीं है, ठीक है। तो भाई हो सकता है, मैंने कहा भाई डिस्कस कर लेंगे इसको उस पर। तो भाई देखो, पहली बात की जो कॉनकेव मिरर कार के हेडलाइट में यूज होता है, तो ये जो हमारी कुछ विंटेज कार्स थी और अभी भी कार में यूज होता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़े कुछ कार्स में, टॉप मॉडल्स में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आ गए हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के बारे में बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जो अपने सिलेबस पे आते हैं, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एक बार यूपी बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और आपके सीबीएसई बोर्ड में भी है कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में भाई ये कैसे यूज होता है, कैसे जो है हमारा जो है कॉनकेव मिरर कार की हेडलाइट में यूज हो रहा है। तो भाई देखो क्या है कि जब हम कार की हेडलाइट देखते हैं तो मान लेते हैं ये हमारी विंटेज कार है, ठीक है, डिफेंडर जो पहले आती थी, ठीक है। और इसमें ऐसे गोल लाइट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लाइट ट्रांसपेरेंट है, ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट है, ठीक। जो ग्लास है वो आगे का ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो बल्ब लगा है और उसके पीछे मिरर है, ठीक है। तो भाई वो कौन सा मिरर है? वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये गाड़ी के अंदर की लाइट का पार्ट है और ये वाला हमारा पार्ट जो है ये ऐसे है, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है या प्लास्टिक का ग्लास है, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो भाई जो हम, ये भाई हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर का ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अपना ये बल्ब लगाएंगे, ठीक है, ये एग्जैक्ट फोकस पे लगाएंगे, ये एग्जैक्ट फोकस पे ये बल्ब हम लगा देंगे, ठीक है। अब इसको बल्ब यहां फोकस पे लगाने, मान लो जल गया ये। अब जलने के बाद क्या होगा भाई कि ये जो लाइट है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके एकदम पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि भाई कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है, ओके। तो भाई ये एकदम पैरेलल लाइट रे ऐसे निकलेगी जिसकी वजह से हमको एकदम सीधा दिखेगा। तो ये यहां पे यूज हो गया भाई किसका? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके, कॉनकेव मिरर इन कार या व्हीकल्स, ठीक है। बाइक में भी यूज होता है, नो प्रॉब्लम। तो भैया ये हो गया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि भाई जो यही सेम, ये भी इसी तरह है कि भाई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर पे हमने जो है फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, और जो हमारा इमेज बना वो इंफिनिटी पे बना, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है वो इंफिनिटी है। तो भाई ये क्वेश्चन सबको पता है, तो इसमें आया कैसे था? आया ये था कि भाई आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट था, और था ड्रॉ द रे डायग्राम। तो भाई रे डायग्राम तो भाई सभी बच्चे बना लिए, ओके। अब जो आया मैथमेटिकली प्रूफ करो, तो भाई मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूफ किया जाए, ठीक।
तो वो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाएगा। क्लियर है? तो भाई मैथमेटिकली प्रूफ करना, मान लेते हैं कोई कॉनकेव मिरर है, ओके, और उसका जो फोकल लेंथ है या उसका जो फोकस है, ठीक है, वो है मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इसका भाई फोकस हमारा जो है क्या होगा भाई, लेफ्ट साइड होगा, तो -20 होगा। ठीक है ना? अब जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी हमने रख दिया किस पे, फोकस पे, यानी कि -20 पे। ये हम बता रहे हैं, उसमें हम जो है एक तरीका और है एक्स लेके, ठीक है, वो भी साथ में पैरेलली बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये f इज इक्वल टू -x सेंटीमीटर, u क्या हो जाएगा -x, सेम, यानी कि जो डिस्टेंस थी वही है, सेम। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये वाला x वाला यूनिवर्सल है और ये समझने के लिए। अब हमको भाई मिरर फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यहां सबकी वैल्यू रखेंगे, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, और यहां से भाई हम रख रहे हैं 1/-x इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/x। क्लियर है? अब भाई यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/20। ठीक है, और यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/x। ठीक है, अब एलसीएम भाई यहां से लेते हैं हम 20, तो 1 - 1, तो ये हो गया 0/20, और यहां पे एलसीएम लेते हैं x, तो ये 1 - 1 इज इक्वल टू 0/x। यहां से v हो गया भाई x/0, और यहां से v हो गया 20/0। ठीक, अब भाई 20/0, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 20, 0 1 जा 0, बचा फिर 20, 0 1 जा 0, तो ऐसे करते ही इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, ऐसे ही x के लिए भी इन्फिनिटी हो गई। तो भाई हमने देखा कि मैथमेटिकली भी, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है जब हम किसका ले रहे हैं, जब हम अपना कॉनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं भाई, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे ही बन रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, प्रैक्टिकली भी ये है, मैथमेटिकली भी ये प्रूफ है, और थ्योरेटिकली भी ये सही है। तो यानी कि भाई जो ये कहानी है, ठीक है, जो बताई जा रही है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों ही आज जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ, नहीं यूजेस नहीं, एक और क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो थ्योरी में अक्सर घुमा फिरा के किसी न किसी साल पूछ ही देता है, मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको। ठीक है, और एकदम एग्जामिनेशन मोड एकदम ऑन कर लो, अब इस समय एकदम भिड़ जाओ जिसको कहते हैं। ठीक है, तो भाई किसी भी तरह से बोर्ड में, ठीक है, 100/100 पाना ही पाना है। ठीक है, और आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना हमसे। ओके, थैंक यू।